प्रणाम एवरीवन। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म का महत्व बताते हुए कहा है कि जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किया जाए वह बंधन नहीं उत्पन्न करता, वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होता है। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यहाँ मृदु भी निस्वार्थ भाव से काम करती थी, चाहे वो घर का हो या बाहर का। उसका कहना था, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। मृदु का ये सोचना था कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ईमानदारी का और कभी पैसे के लिए काम मत करो। लेकिन क्या बाहर ये सोच होना जायज़ था? क्या बाहर के लोग ऐसा सोचते थे? नामुमकिन। कोविड का समय था और मृदु घर पे थी। फ़ोन की घंटी बजी और सामने से आवाज़ आई उसकी पैथोलॉजी के एक कर्मचारी की। बोला, मैडम, हॉस्पिटल वालों ने एक मरे हुए व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता है और लैब पे फ़ोन आया है कि उसके खून की जांच होनी है। मृदु ये सुनते ही गुस्से से बोली, मना कर दो उनको, और कोई कुछ बोले तो बोल देना मैडम से बात करें। मृदु ने अपनी पैथोलॉजी के सारे स्टाफ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि गलत रिपोर्ट या इस तरीके के गलत काम हमारी पैथोलॉजी नहीं करेगी और जिस भी व्यक्ति को इस तरीके से काम करना है वो नौकरी छोड़ सकता है। फ़ोन रखने के 5 मिनट बाद फिर से एक फ़ोन आता है और इस बार फ़ोन आया हॉस्पिटल से जुड़ी कार्डियोलॉजिस्ट के मैनेजर का। कहता है, मैडम, हमारी मैम बोल रही हैं कि खून की जांच करो, नहीं तो हम आपकी लैब को आगे से सैंपल नहीं देंगे। मृदु ने सीधे बोला, मेरी लैब ऐसा काम नहीं करेगी। आपको काम बंद करना है तो कर दीजिए, ऐसे कमाने से तो बेहतर है कि लैब बंद हो जाए। और इसके बाद फ़ोन रखते ही मृदु को अच्छे से पता था कि पैथोलॉजी लैब को खड़ा करने की मेहनत बहुत जल्द उसकी बर्बाद होने वाली है। और वही हुआ। हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स जुड़े थे उन्होंने मृदु को साफ लफ्ज़ों में बोला, डॉक्टर साहब, वी आर वेरी सॉरी बट वी कैन नॉट सपोर्ट यू। हमें हॉस्पिटल ने मना किया है। मृदु ने बोला, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। इसके बाद मृदु ने सबसे पहले पैथोलॉजी से जुड़ी लायबिलिटीज़ ख़त्म की और धीरे धीरे स्टाफ की जॉब्स दूसरी जगह लगवा कर लैब का सामान बेचा और ला दी। ये देख के वो कार्डियोलॉजिस्ट हैरान रह गई। एक दिन उसके कर्मचारी ने मृदु को बोला, मैडम, मिल के काम कर लेती, आपको काम करना नहीं आता, ऐसे तो आप कहीं काम कर ही नहीं पाएंगी, ये तो हर जगह होता है। मृदु बोली, भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज़ तुम भूल गए, अपने सही या गलत, अच्छे या बुरे कर्मों का लेखा जोखा जब खुलेगा ना तो सारे हिसाब यहीं चुका के जाओगे। बोली, बेटा तुम नहीं समझोगे, मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को आगे से गलत नहीं बोला, तो भगवान भी मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और खुशी खुशी वो औरत पैथोलॉजी में ताला लगाकर सर उठाकर तनतनाते हुए अपनी गाड़ी में निकल गई। जहाँ पैथोलॉजी में एक तरफ ताला लग गया था, वहीं मृदु की क्लिनिक पे एक और मुसीबत बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रही थी। आइए जानते हैं और क्या क्या हुआ मृदु के साथ, कैसे ये सफ़र और कठिन हो गया उस अकेली औरत के लिए। यही सब जानने के लिए सुनते रहिए मुझे अगले रविवार रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल RC वॉइस ओवर्स पे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा
अधूरा। अक्स, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।